एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और शामू। रामू बड़ा भाई था। उसके पास बड़ा घर, खेत, धन दौलत सब कुछ था। लेकिन उसके दिल में न दया थी, न अपनापन। दूसरी ओर छोटा भाई शामू था, जिसके पास न जमीन थी, न पैसा, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक साल गांव में बड़ा उत्सव होने वाला था। हर घर में पकवान बन रहे थे, चूल्हे जल रहे थे, बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन शामू के घर में सन्नाटा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और उसके बच्चे भूखे बैठे थे। लाचार होकर शामू अपने बड़े भाई रामू के पास गया। भैया, थोड़ा अनाज दे दो। बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया, शामू ने हाथ जोड़कर कहा। रामू ने उसकी ओर देखा और हंस पड़ा। तुम जैसे आलसी लोगों की मदद करके मैंने क्या पाना है? यह कहकर उसने शामू को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और मजाक उड़ाते हुए एक टूटा हुआ काठ का चमचा उसके हाथ में पकड़ा दिया। अपमान और दुख से भरा शामू बिना कुछ कहे वहां से चला गया। चलते चलते वह जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसे एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी मिला। वह भूख से कांप रहा था। बेटा, कुछ खाने को है? बूढ़े ने धीमी आवाज में पूछा। शामू के पास बस एक आखिरी फल बचा था। उसने बिना सोचे वह फल बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने वह फल खाया और मुस्कुराने लगा। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बेटा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। पास की गुफा में जाओ, वहां तुम्हें एक मिट्टी की हांडी मिलेगी। वह तुम्हारी किस्मत बदल देगी। शामू गुफा में गया और सचमुच वहां एक पुरानी सी हांडी रखी थी। वह उसे घर ले आया। महात्मा ने उसे एक मंत्र सिखाया। हांडी माता, पक जाओ। और उसे रोकने के लिए हांडी को उल्टा करके उसके ऊपर पीला कपड़ा रखना था। उसने जैसे ही कहा, हांडी माता, मीठी खीर पक जाओ। अचानक हांडी से गर्मागर्म केसर और मेवों से भरी खीर निकलने लगी। शामू और उसकी पत्नी ने पेट भरकर खाया और बची हुई खीर गरीबों में बांट दी। अब रोज शामू के घर के बाहर भूखे लोगों की लाइन लगने लगी। वह सबको पेट भर खाना खिलाता। धीरे धीरे उसके घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन यह सब देखकर रामू के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। एक रात उसने शामू के घर में सेंध लगाई और वह जादुई हांडी चुरा ली। रामू अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर दूसरे शहर की ओर भागने लगा। बीच समुद्र में उसे भूख लगी। उसने हांडी निकाली और बोला, हांडी माता, मीठी खीर पक जाओ। हांडी से तुरंत खीर निकलने लगी। रामू और उसका परिवार खुशी खुशी खाने लगे। लेकिन कुछ देर बाद पूरी नाव खीर से भर गई। रामू घबरा गया। बस करो, बंद हो जाओ। लेकिन खीर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे यह तो पता था कि हांडी को चालू कैसे करना है, लेकिन उसे बंद करना नहीं आता था। देखते ही देखते नाव भारी हो गई और डूबने लगी। डर के मारे रामू ने हांडी को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाव डूब गई। रामू किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचा, लेकिन उसका सारा धन और घमंड समुद्र में डूब चुका था। सीख, सिर्फ सफलता पाना ही काफी नहीं होता, उसे संभालना भी आना चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है।